हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मेरी ही एक कहानी बताऊंगी। एक टाइम पे मैं नास्तिक थी। वो जो नास्तिक मीन्स जो भगवान को बिलीव नहीं करता, उनको नहीं मानते हैं। और आज मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर चुकी हूँ और भी करना चाहती हूँ मैं। तो मैंने उस नास्तिक वाले सिचुएशन से स्पिरिचुअल इंसान कैसे बनी, उस कहानी को मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोग भी कुछ सीख पाएंगे इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्पिरिचुअलिटी, एक होता है स्पिरिचुअलिटी और एक होता है रिलीजियन। दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रिलीजियन इतना सा एक कॉन्सेप्ट है और स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा। उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, भगवान शिवा की तरह। इट मीन्स ना कोई स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई एंडिंग पॉइंट है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ पहुँचने के लिए इंसान को सच्चा होना चाहिए। उनका अंदर से सच्चा होना पड़ेगा, तभी स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर सकता है। वो जो स्पिरिचुअलिटी का जो वो रस है ना, वो जो प्योर एक रस है ना, उसे वो मिलेगा अगर आप सच्चा हो, आपके मन अगर सच्चा हो तो। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपको भगवान से जो निस्वार्थ प्रेम है ना, वो करना सिखाएगा। हम ये कहते हैं कि भगवान आप हमें ये दे दो तो मैं आपको ये दूंगी। भगवान आप बस मेरा ये काम कर दो, अब बस मेरी साथ रहो, अब के लिए बस मेरी ये हेल्प कर दो, बस नेक्स्ट मैं संभाल लूँगी। ये जो होता है ना, इससे बाहर निकालना सिखाता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ डेलिकेट, मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, कि बहुत ही निस्वार्थ एक वर्ड है जिसमें कोई भेदभाव नहीं, जिसमें कोई कुछ मांगना नहीं, जिसमें बस भगवान और मैं, आत्मा, मेरी आत्मा भगवान से कैसे जुड़ पाएगा, इसका डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी। अब इसमें रिलीजन नहीं आता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या फिर कुछ भी धर्म का हो। स्पिरिचुअलिटी बस एक ही होता है, वो सबको बांधता है। स्पिरिचुअलिटी ये कहता है कि भगवान आप बस मेरे साथ रहो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगी, बाकी मैं खुद कर लूँगी। एक कहानी बताती हूँ जिसको मैंने अपनी पास्ट में देखा है, मेरी ही साथ हुई है। आई रिमेंबर व्हेन आई एम 7th स्टैंडर्ड, इन 7th स्टैंडर्ड, मतलब 12, मेरा एज तब 12 था। तो इस टाइम पे क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़, मतलब जहाँ कहीं भी से जाओ सुनो, वो आप एक्सेप्ट करने लगते हो। खुद की थिंकिंग एबिलिटी से सोचते भी नहीं हो कि वो ठीक है या गलत। तो चारों ओर से मैं जब सुनती थी तो ऐसा लगता था कि यार भगवान नाम की चीज़ कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि भगवान कौन है, भगवान मेरे सामने प्रकट हो, मेरे सामने खड़ा हो, मतलब मुझे प्रूफ मिले तब मैं मानूँ भगवान को। है कौन भगवान? मम्मी, मेरे पापा, घर वाले, हमारी जॉइंट फैमिली है तो अभी भी है, हम एक ही साथ खाते हैं। हम सब लोग मुझे यही बोलते थे कि यार मतलब भगवान को मानो, भगवान है। वे लोग भगवान के बारे में बोलते थे, लेकिन मैं सब हर वक्त नकारती थी। मैं बोलती थी नहीं, मेरे सामने प्रकट करो, मेरे सामने लाओ भगवान को, मुझे कुछ अगर प्रूफ मिले तब मैं मानूँ। और पता नहीं इसकी वजह से या फिर किसी और की रीज़न की वजह से क्लास 7 स्टैंडर्ड 7 नहीं 8 में, क्लास में जब 8 में आई, 8 स्टैंडर्ड में, तब मुझे एक बार बहुत ज़्यादा पॉक्स हुआ। वो जो बहुत बिग बड़ा वाला पॉक्स है ना, वो हुआ, जिसे बसंत कहते हैं। बसंत जो रोग होता है वो। और सच मानो, मतलब बसंत मतलब पॉक्स जिसको हुआ है वही बस इसका दर्द समझ पाएगा। और 8 दिन रहा है मेरी बॉडी पे उसकी जो पेन है। ये मानो बस मैंने 8 दिन नरक देख लिया।
इतना बदतर हालत हो गई थी मेरी। कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ नहीं उठा। आउटर बॉडी पे तो हुआ ही था, इसके साथ साथ इंटर बॉडी पे भी हुआ था। अब समझ पा रहे हो मतलब कहाँ कहाँ हुआ था मेरा। और तब मेरा पीरियड्स भी चल रहा था, तो मानो कितनी गंदी एक फेज़ चल रही थी मेरी लाइफ के वो 8 दिन। मतलब खुजली होती है, जलन होती है, लेकिन आप खुजला नहीं सकते। लेकिन नहीं तो बॉडी पे, स्किन पे दाग हो जाएगा, स्पॉट आ जाएगा। मैं रात भर सोचती थी, चिल्लाती थी, वो जलन, उस पेन में, उस खुजली में। मेरी मम्मी ने वो जो नीम है ना, नीम की पत्तियाँ एक गुट्ठी बांधकर मेरे बिस्तर पर रख देती थी। उससे तुम खुजलाओ, हाथ से नहीं, नाखून से नहीं, क्योंकि स्पॉट आ गया तो बुरा लगेगा। लड़की है हम, अगर फेस पे स्पॉट आ गया तो शादी में दिक्कत आएगा। ये भी एक धारणा है हमारे समाज की। जो भी हो, अलग बात है। तो जितने भी दिन मुझे रहा ये, आई गेस 3 दिन मुझे बॉयल खाना पड़ा, पूरी तरह से बॉयल। वो भी मैं सब कुछ नहीं खा सकती थी, बस बॉयल राइस। हम बंगाली, तो हम राइस ही खाते हैं 3 टाइम। तो कभी कभी रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन हमारी जो मेन डिश है वो राइस ही है, तो हम राइस ही खाते थे। तो वो राइस सिर्फ तेल, नमक और अगर कोई बॉयल कुछ वेजिटेबल हो गया उससे खाते थे। मेरी इतनी फेवरेट थी फ़िश, चिकन, मटन, वो नहीं खा सकते। वो 3 दिन पूरी तरह से बॉयल खाना पड़ा, बस वेजिटेबल बॉयल, उससे ही राइस को खाना पड़ता था। 3 दिन के बाद कुछ मतलब खाओ, लेकिन वो भी वेज। तो इसी तरह से मतलब वो 8 दिन किस तरह से गया आपको मैं समझा नहीं सकती। मैंने बोला ना कि जिसको हुआ है पॉक्स, वही इसकी दर्द को समझेगा कि क्या है एक्चुअली ये। उसके बाद जब मैं पॉक्स हुआ, रात भर चिल्लाती थी दर्द में, घुटन महसूस होती थी, डिप्रेशन ऐसा लगता था, ऐसा सोचती कि यार क्यों, मतलब मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा। फिर अचानक जब ठीक हुआ, धीरे धीरे जब ठीक हुआ 8 दिन के बाद, इसके बाद ऐसा फील हुआ अंदर से कि कुछ तो है, भगवान नामक कुछ तो है। पर आई डोंट नो कि कैसे ये चेंजनेस आया मेरी ज़िंदगी में कि भगवान नामक कुछ तो है, कुछ तो ऐसी एनर्जी कुछ तो है। लेकिन फिर भी मुझे भगवान से प्यार, निस्वार्थ प्यार, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आप मेरे साथ रहो, वो जो प्यार है ना, वो नहीं हुआ तब भी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम मेडिटेशन ट्राई करो। 2019 में बोला वो, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं मेडिटेशन क्यों करूँ। मेडिटेशन तो वो लोग करते हैं जो साधु सन्यासी है या फिर उस रास्ते में जाना चाहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो मैंने मेडिटेशन क्यों करूँ। ऑकवर्ड लगता था पहले मुझे मेडिटेशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 2020 में, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद अचानक से ऐसा फील हुआ कि यार सब कुछ करके तो देख लिया, मेडिटेशन भी स्टार्ट करो, देखो क्या होता है। कि मैं खुद को इस तरह से बुरा, बदतर एक सिचुएशन होता जा रहा था, खुद को मैं इतना बुरा नहीं देख पा रही थी, तो इसकी वजह से मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट किया। और आप मानोगे नहीं, मैंने जब फर्स्ट दिन किया ना मेडिटेशन, कुछ तो अलग लगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे करती गई। और अब 2022, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आप बस मेरे साथ रहो, बाकी मैं खुद कर लूँगी। धीरे धीरे मेडिटेशन करती गई और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करती गई। 2.5 साल हो गया मेडिटेशन करते हुए मुझे। अब ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है हमेशा, मैं जो भी काम करूँ उसमें मेरी साथ देता है।
अगर मैं गिर भी जाऊँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम आता है तो भगवान संभाल लेता है, मुझे साहस देता है, मुझे हिम्मत देता है वो। अब ऐसा लगता है कि जितनी भी बाधा आएंगे ना ज़िंदगी में, उन सबको मैं पार कर पाऊँगी। पहले मैं सोचती थी कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मैं सच में आगे बढ़ पाऊँगी। और अब ऐसा लगता है कि जो भी हो जाए ज़िंदगी में, मैं ऑब्वियसली पार कर पाऊँगी सबको, हटा पाऊँगी उस सारी बाधाओं को। ऐसा नहीं है कि आप अगर मेडिटेशन करो तभी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर पाओगे। मेडिटेशन आपका एक रास्ता है, आपकी जो रास्ता है ना वो क्लियर करेगा, उसको खोल देगा, ताकि आप उस परम आराध्य को जान पाओ, उनके साथ जुड़ पाओ। भगवान की प्रेम में जो एक लगाव है ना, वो लगाव किसी और चीज़ में और रिलेशन में नहीं है। ये मैंने खुद महसूस किया है, चाहे वो जिस भी तरह का रिलेशन हो, उस रिलेशन में सिर्फ आप और भगवान इस तरह से निमज्जित होते हो ना। मैंने एक दिन ये महसूस किया है, आपको मैं समझा नहीं पाऊँगी कि इतना ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा पीठ शांति मन से अंदर से वैसा लगता है। अब ये जानने की जो इच्छा है ना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं और किस तरह से मेडिटेशन कर पाऊँ और भी बेहतर तरीके से, और किस तरह से मैं भगवान को जान पाऊँ, मेरा आत्मा भगवान से किस तरह से और जुड़ पाए, मैं किस तरह से और भी ज़्यादा प्यार कर पाऊँ भगवान को, ये सब जानने की बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर इंसान इस दुनिया में आते हैं एक मिशन के साथ। किसी का मिशन पूरा होता है, किसी का नहीं, और फिर वो चक्र चलता है और फिर वो इंसान बन के आते हैं उस काम को करने के लिए, या फिर कुछ और बन के आते हैं उस चक्र को पूरा करने के लिए। जब तक उनका चक्र पूरा नहीं होता ना, तब तक इस दुनिया में बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप अगर मेडिटेशन करते हो ना, या किसी भी तरह से अगर आप भगवान से जुड़ते हो ना, भगवान से जुड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। और जब आप मेडिटेशन करते हो, जितना करते हो, जितनी देर तक करते हो, जितना डीप करते हो, उतनी ही जल्दी, उतनी ही आप भगवान से जुड़ जाते हो। और जब आप जुड़ोगे ना भगवान से, तो वो जो मिशन है इस दुनिया में आने की, जो एक मिशन है, वो मिशन आपका आसान हो जाएगा। उसको पूरा करने के लिए जो शक्ति चाहिए, एक रास्ता चाहिए, वो मिल जाएगा। तो गाइस, यही थी मेरी स्पिरिचुअलिटी स्टोरी कि मैंने किस तरह से नास्तिक पोजीशन से इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर किया। और मैं खुश हूँ, अब बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ अंदर से, क्योंकि भगवान मेरे साथ है और मैं भगवान के साथ हूँ। ये हम सब लोग कहते हैं कि भगवान आप मेरे साथ रहो, कभी आपने ये कहा है कि भगवान मैं आपके साथ हूँ? ये भी कहना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए ताकि आप ज़िंदगी में और भी ज़्यादा पा सको। कभी भी अहंकार मत लाइए अपने अंदर कि अब तो मेरा मतलब चारों तरफ वाह वाह ही है, दुनिया में कितना कुछ पोजीशन मैंने हासिल कर लिया। अहंकार आएगा ऑब्वियसली, ये ह्यूमन की नेचर है, बट उसे आने मत दीजिए। और सबको मेडिटेशन रोकता है, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इनके। और आप मेडिटेशन के फ़ायदे हैं इसलिए आप बैठ मत जाइए कि मेडिटेशन से फ़ायदा होता है और इसलिए मैं मेडिटेशन करूँगी। नो, अगर आपको मेडिटेशन की प्रकृत जो एक रस है ना, मेडिटेशन का लाभ उठाना है, तो आप प्योर शुद्ध मन से बैठिए, उसे कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। यही आज की लर्निंग थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और क्या बोलूँ, मतलब थैंक यू गाइस, सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ, आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छा बने, खुश रहे, आप लोग खुश रहे।
मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। थैंक यू।